हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर प्रकाश की बात की जाए तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, या यूँ आप कहिए कि प्रकाश जो है एक प्रकार का तरंग भी है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ऊर्जा भी कह सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। आप कल्पना कीजिए, यदि प्रकाश ना होता तो क्या होता? क्या हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रकाश के बिना किसी भी वस्तु को देखना संभव नहीं है। प्रकाश के बिना कोई भी वस्तु दिख ही नहीं सकता है। अब प्रश्न ये भी है, क्या केवल प्रकाश के रह जाने से, प्रकाश के होने से ही हमें वस्तु दिखाई पड़ती है? नहीं। तो जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है और उस वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यानी आप यूँ कह सकते हैं, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्लास 10th में नहीं है दिया गया है कि प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन फिर भी लिख लेना है पॉइंट बना करके, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है प्रकाश स्रोत। दोस्तों, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जहाँ से प्रकाश आता है, जिस भी वस्तु या पिंड हो, वहाँ से अगर प्रकाश निकलता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो उसको हम प्रकाश के स्रोत कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, सूर्य, तारा, विद्युत बल्ब इत्यादि, लालटेन, मोमबत्ती, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे जो प्रकाश के स्रोत में आते हैं, यानी जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। यहाँ लिखा गया है, जिस वस्तु या पिंड से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा, बल्ब, लालटेन इत्यादि। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रदीप्त वस्तु। जिस वस्तु को स्वयं का प्रकाश हो, यानी जिस वस्तु से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता हो, यानी जो वस्तु स्वयं यानी खुद का प्रकाश हो जिस वस्तु के पास, उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब, जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, जलता हुआ लालटेन इत्यादि, ये सभी प्रदीप्त वस्तु हैं। इन सभी के पास खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जिस वस्तु के पास खुद का प्रकाश हो, जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है सूर्य। सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है और ये प्रदीप्त पिंड है। सूर्य को खुद का प्रकाश है, लेकिन चंद्रमा को नहीं। चंद्रमा को खुद का प्रकाश नहीं है। सूर्य की प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ती है और वहाँ से टकरा कर जब हमारी आंखों तक पहुँचती है, तब हम चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा को खुद का प्रकाश नहीं है। चंद्रमा एक अप्रदीप्त पिंड है। ठीक है, चलिए, यहाँ प्रदीप्त वस्तु के बारे में लिखा गया है, जो वस्तु या पिंड स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। एग्जाम्पल है सूर्य, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ लालटेन इत्यादि। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अप्रदीप्त वस्तु। वैसा वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश तो नहीं है, वो दूसरों के प्रकाश से, यानी कहीं से प्रकाश उसको मिलता है, फिर वह हमें दिखता है। यानी दूसरों के प्रकाश से वो दिखता है, उसके पास खुद का प्रकाश नहीं है। जैसे अभी एग्जांपल बताएं,
चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है। एग्जाम्पल है, ये मार्कर है, क्या इसके पास खुद का प्रकाश है? नहीं। बल्ब से प्रकाश आ रहा है यहाँ से फिर टकरा कर हमारी आँखों तक पहुँच रहा है, तब हम इसको देख पा रहे हैं। इसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, तो ये एक अप्रदीप्त वस्तु है। जैसे ये बोर्ड क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है, इसके पास खुद का प्रकाश नहीं है। वो जो बल्ब जल रहा है वहाँ से प्रकाश आ रहा है इस बोर्ड पर, और इस बोर्ड से टकरा कर हमारी आँखों तक पहुँच रहा है, तब हम इस बोर्ड को देख पा रहे हैं। अगर प्रकाश यहाँ तक नहीं पहुँचता और यहाँ से टकरा कर हमारी आँखों तक नहीं आ पाता, तो क्या हम इस वस्तु को देख पाते हैं? नहीं। यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना जरूरी है। बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ अप्रदीप्त वस्तु। वैसा वस्तु या पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जैसे पुस्तक हो गया, किताब, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, टेबल हो गया, चंद्रमा हो गया, पेड़ पौधा इत्यादि। ये बोर्ड, डस्टर कभी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक प्रकीर्णन। इस प्रकीर्णन जो पॉइंट है इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम आगे इसके बारे में डिटेल बताएंगे, अभी थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए प्रकीर्णन है क्या। दोस्तों, जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आती है तो हमारे आसपास जो वायु है, आपको पता है कि उसमें धूल कण होते हैं छोटे छोटे, जो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो सूर्य की प्रकाश की किरणें जब उन धूल कणों पर पड़ता है, वायु में उपस्थित धूल कणों पर पड़ता है, तो वो जो धूल के कण होते हैं, छोटे सूक्ष्म कण, वह प्रकाश का किरण जो उस पर पड़ता है, तो प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, और जो कुछ ऊर्जा बचता है उसे विकिरित कर देती है, यानी फैला देती है। ठीक है। सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है वो वायु में उपस्थित सूक्ष्म धूल कणों पर जब पड़ता है, तो वो धूल कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, और जो ऊर्जा बचता है उसे विकिरित कर देती है, यानी फैला देती है। यही प्रक्रिया, यही घटना प्रकीर्णन कहलाता है। इसी प्रकीर्णन के कारण तारा हमें टिमटिमाता हुआ नजर आता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। उसके बाद देखिए, जब प्रकाश की किरणें वायु में उपस्थित सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, तो वह कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और कुछ ऊर्जा को विकिरित कर देता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कर। समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। इसके नीचे आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश एक तरंग है। दोस्तों, तरंग दो प्रकार का होता है, एक अनुप्रस्थ तरंग, एक अनुदैर्घ्य तरंग। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत है। ये कुछ टॉपिक है। उसके बाद प्रकाश स्रोत के बारे में बात की। जिस वस्तु या पिंड से प्रकाश उत्सर्जित होता है, प्रकाश निकलता है, उस वस्तु या पिंड को प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे प्रकाश स्रोत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सन, यानी सूर्य। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। ऐसे तो छोटे छोटे बहुत एग्जाम्पल हैं, बल्ब हुआ, लालटेन हुआ, ये सब एग्जाम्पल हुआ। उसके बाद है अप्रदीप्त वस्तु। वैसा वस्तु या पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिसके पास खुद का प्रकाश हो, जैसे सूर्य। लेकिन चंद्रमा नहीं। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा कि चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है। चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है अप्रदीप्त वस्तु का, पुस्तक, कुर्सी, मेज, चंद्रमा। उसके बाद प्रकीर्णन के बारे में तो बता दिए। इसके बाद अगले पॉइंट पर हम चलेंगे, इसको पहले नोट कीजिए तब तक, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए।
दोस्तों, आप सबने नोट कर लिया होगा। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रकीर्णन के बाद अगला टॉपिक क्या है। दोस्तों, प्रकीर्णन के बाद अगला टॉपिक है किरण। यानी हम किरण किसको बोलेंगे, किरण किसको कहेंगे, किरण क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, जब प्रकाश ये स्रोत से निकलकर एक सीधी रेखाओं में चलता है तो उसको हम किरण बोलते हैं। और वैसे भी प्रकाश तो सीधी रेखा में ही चलता है, वो ऐसे ऐसे नहीं चलता है। प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है, सीधा एकदम। कभी आपने देखा है कि प्रकाश ऐसे 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 चल रहा है? प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है, चाहे वो ऐसे चले, चाहे वो ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, किसी भी तरह से वो चलेगा तो हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में ही चलेगा। ठीक है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। ठीक है ना। तो जब प्रकाश सीधी रेखा में चलेगा ना तो उसको किरण बोलेंगे। प्रकाश जब सरल रेखा में चलता है तो उसको किरण कहते हैं। और जब ढेर सारी किरणें मिलकर सीधी रेखा में चलता है तो उसको किरण पुंज बोलते हैं। जब ढेर सारी किरणें मिल जाती है आपस में और साथ साथ चलती है तो उसको किरण पुंज बोलते हैं। दोस्तों, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, एक अपसारी किरण पुंज और एक अभिसारी किरण पुंज और एक समांतर किरण पुंज, जो एक दूसरे के समांतर पैरेलल चलते हैं। तो समझते हैं, आइए देखिए। दोस्तों, यहाँ लिखा है जब प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है तो उसे किरण कहते हैं। एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को ही क्या कहेंगे, किरण। लिखा है। उसके बाद आप लिखेंगे किरण पुंज। किरण पुंज अभी हम आपको बताएं कि प्रकाश के किरणों के समूह को, यानी जब प्रकाश की ढेर सारी किरणें मिल जाती है यानी साथ साथ चलती है तो उसको हम किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब प्रकाश की किरणें, तो ढेर सारी किरणें, अगर एक प्रकाश की किरणें तब तो उसको किरण बोलेंगे, सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण। लेकिन जब ढेर सारी किरणें साथ साथ चलेगी तो उसको किरण पुंज। पुंज का मतलब होता है समूह। ठीक है, पुंज का मतलब ही होता है समूह, यानी प्रकाश के समूह, प्रकाश के किरण का समूह, प्रकाश के किरणों का समूह, उसी को हम लोग बोलेंगे किरण पुंज। ठीक है, और ये जो किरण पुंज होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक अपसारी किरण पुंज, एक अभिसारी किरण पुंज और एक समांतर किरण पुंज। सबको हम बारी बारी से देखेंगे, आप इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग नोट कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जो अगला पॉइंट है, हम बात कर रहे थे कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अब हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले हम अपसारी किरण पुंज को देखते हैं। दोस्तों, अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण निकलकर फैलती चली जाती है। अपसारी किरण पुंज में वो अपसारी का मतलब ये होता है फैलना, वो अपसरित होती चली जाती है, यानी किसी भी एक बिंदु से प्रकाश निकलकर वो फैलती चली जाती है, यानी प्रकाश के जो किरण के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अपसारी किरण पुंज में प्रकाश के किरणों के बीच का जो दूरी है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है ना। उसके बाद है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि प्रकाश की किरण जो होता है किसी प्रकाश स्रोत से आकर एक बिंदु पर मिलता है। ठीक है,
जब एक बिंदु पर आकर मिलता है तो इसमें प्रकाश के किरणों की जो बीच की दूरी है वो कम होती है। जब अनंत से आएगी प्रकाश की किरण और एक बिंदु पर मिलेगी तो किरण के बीच की दूरी धीरे 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 कम होती चली जाएगी। और अब नेक्स्ट है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज इन दोनों से बिल्कुल अलग है। समांतर किरण पुंज में क्या होता है, प्रकाश की किरण एक दूसरे के बिल्कुल समांतर एकदम चलती है, हमेशा उसके बीच की दूरी सेम रहता है, चेंज नहीं होता है हमेशा, क्योंकि वो एक दूसरे के समांतर एकदम स्ट्रेट लाइन में चलती है, एकदम सीधा, इसलिए उनके बीच की दूरी समान होता है। आइए देखिए, नोट कीजिए दोस्तों। पहला है अपसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। एग्जाम्पल देखिए, ये कोई पिंड है जिससे प्रकाश का किरण निकलकर सीधा एकदम फैलते चला जाता है। यहाँ जो है इस बिंदु पर देखिए, प्रकाश के किरणों के बीच की दूरी जो है वो बिल्कुल दूरी धीरे 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 दूरी बढ़ती चली जा रही है अपसारी किरण पुंज में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अभिसारी किरण पुंज। दोस्तों इसमें वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। देखिए, यहाँ से प्रकाश की किरण आई, इधर से आकर सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिल गई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो किरण के बीच का जो दूरी है, देखिए इधर से आ रहा धीरे धीरे, यहाँ आकर के दूरी एकदम घट गया, एकदम कम हो गया। धीरे धीरे इसमें प्रकाश की किरणों के बीच की दूरी घटती चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है समांतर किरण पुंज। इसमें वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के बिल्कुल समांतर स्ट्रेट लाइन में एकदम चलती है। इसके बीच का जो दूरी होता है हमेशा समान रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। देखिए एग्जाम्पल है, ऐसे प्रकाश की किरण बिल्कुल एक दूसरे के समांतर चल रहा है, बिल्कुल एक दूसरे के समांतर, इसमें दूरी हमेशा समान रहती है। समझ में आया तो नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए और नोट कीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। वैसा किरण पुंज जो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती, ये बिंदु है, इससे प्रकाश निकलता है और फैलता चला जाता है। देखिए एक इधर एक इधर एक इधर, इसके बीच का जो दूरी है वो कितना बढ़ गया है, और बढ़ते ही चला जाएगा। जहाँ तक प्रकाश जाएगा धीरे 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 बढ़ता ही दूरी चला जाएगा। और अभिसारी किरण पुंज में वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। जब एक बिंदु पर आकर मिलेगी प्रकाश की किरणें तो इनके बीच की जो दूरी है वो घटती चली जाएगी। देखिए प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, ऐसे 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 एक बिंदु पर आकर मिल रही है। तो इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, इनके बीच की जो दूरी है वो घटती चली जाएगी। इस बात को ध्यान में रखना है। समांतर किरण पुंज जो है इन दोनों से बिल्कुल अलग है, ठीक है। इसमें प्रकाश की किरणें देखिए एक दूसरे के बिल्कुल समांतर चलती है। इसमें दूरी ना तो बढ़ती है ना घटती है, हमेशा समान रहती है। जहाँ तक प्रकाश की किरणें जाएगी हमेशा दूरी समान रहेगी। तो नोट कीजिए, इसके बाद अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम उससे अगले टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। दोस्तों इस सब के बारे में कुछ छोटी सी जानकारियाँ जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों पारदर्शी की अगर हम बात करें तो पारदर्शी वैसा वस्तु या वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से गुजर सकता है। यानी ये बोर्ड अगर कोई वस्तु है तो अगर इसके पार प्रकाश जा सकता है तो उसको हम पारदर्शी कहेंगे, लेकिन अगर इसके पार प्रकाश नहीं जा सकता है उस पार तो इसको हम अपारदर्शी कहेंगे। लेकिन कुछ वस्तु ऐसा होता है जिसके आर पार प्रकाश तो जाता है लेकिन पूर्ण रूप से वो नहीं जा पाता, प्रकाश का कुछ ही भाग इस पार से उस पार जा पाता है, तो उस वस्तु को या उस पदार्थ को हम पारभासी कहेंगे। यानी प्रकाश तो पार हो रहा है लेकिन पूरा रूप से वो नहीं हो पा रहा है,
प्रकाश का कुछ ही भाग इस पार से उस पार तक जा रहा है, तो उस वस्तु को हम पारभासी कहेंगे। और पारदर्शी वैसा वस्तु जिसके आर पार प्रकाश एकदम पूर्ण रूप से जाता है, प्रकाश इस पार से उस पार पूर्ण रूप से जाता है, उसको पारदर्शी कहेंगे। और वैसा वस्तु या वैसा पदार्थ जिसके आर पार प्रकाश बिल्कुल नहीं जा पाता, प्रकाश कुछ भी नहीं जा पाता है, मतलब बिल्कुल वो जो है, जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड के उस पार प्रकाश जा रहा है नहीं, तो ये बोर्ड जो है अपारदर्शी है। यानी इस पार बोर्ड के इधर से अगर लाइट आ रहा है तो बोर्ड के उस पार प्रकाश नहीं जा रहा है, प्रकाश को रोक लेता है ना ये बोर्ड, तो इस बोर्ड को हम अपारदर्शी कहेंगे। लेकिन वैसा वस्तु या पदार्थ जिससे होकर प्रकाश तो जाता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, प्रकाश का कुछ ही भाग जा पाता है, तो उसको हम पारभासी कहेंगे। तो आइए देखते हैं वैसा, पहले हम पारदर्शी को देखते हैं। वैसा पदार्थ या वस्तु जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, बिल्कुल आसानी से एकदम प्रकाश पार कर जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, कांच अगर ये मान लीजिए हाथ जो है ये कांच है, अगर इधर से आप टॉर्च मारिएगा तो कांच के उस पार प्रकाश चल जाएगा, तो कांच क्या हुआ? पारदर्शी, क्योंकि प्रकाश पास हो रहा है इस कांच से होकर, तो कांच क्या है? पारदर्शी। जल क्या है? पारदर्शी है। हवा क्या है? पारदर्शी है। अब चलिए अपारदर्शी पर चलते हैं। वैसा पदार्थ या वस्तु जिससे होकर प्रकाश नहीं जा सकता है, बिल्कुल नहीं, प्रकाश जा ही नहीं सकता है उस वस्तु से होकर, तो उस वस्तु को या पदार्थ को अपारदर्शी कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, कोई लकड़ी का तख्ता हो गया, कोई लकड़ी का बड़ा सा हो गया टुकड़ा, तो क्या उससे होकर प्रकाश जा पाएगा? बिल्कुल नहीं। ये तो घर में भी आप करके देख सकते हैं। तो लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया इत्यादि, ये सब अपारदर्शी है। अब आइए पारभासी पर आते हैं। पारभासी वस्तु का गुण जो है पारदर्शी और अपारदर्शी के बीच का होता है। यानी इसमें क्या हो रहा था, प्रकाश एकदम पूरा एकदम पार हो जा रहा था आसानी से, और अपारदर्शी में बिल्कुल नहीं जा रहा था। लेकिन पारभासी में प्रकाश तो पार हो रहा है लेकिन पूरा रूप से वो नहीं पार हो पा रहा है, प्रकाश का कुछ ही भाग इस पार से उस पार पहुंच पा रहा है। तो ऐसे ही वस्तु को या पदार्थ को पारभासी कहेंगे। समझ में आया? तो नोट कीजिए। एग्जाम्पल देखिए पारभासी का, जैसे घिसा हुआ कांच हो गया। कोई कांच को जब आप घिस देते हैं किसी चीज़ से, किसी वस्तु से, तो वो कांच में स्क्रैच आ जाता है, जिसके कारण प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं जा पाता है, प्रकाश का कुछ भी भाग जा पाता है। कांच को घिस के आप घर में भी देख सकते हैं। तो घिसा हुआ कांच हो गया, कागज हो गया, दूध हो गया। अगर आप किसी कागज में, किसी कॉपी के पन्ने पर तेल लगा देंगे तो वो पन्ना क्या हो जाएगा? पारभासी हो जाएगा। धुआं हो गया, क्या है? पारभासी है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, और आज की क्लास को यहीं तक ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू। यहीं तक रहने देते हैं।